हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिकोड मटेरियल्स। आज के रिव्यू में हम इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे जो बिजनेस और लीगल नीड्स के लिए काफ़ी कम्प्रेहेंसिव सर्विसेज ऑफर करती है। इस प्लेटफॉर्म का बेसिक सर्विसेज या फिर बेसिक फीचर्स की बात करूं तो इस प्लेटफॉर्म में आपको जीएसटी फाइलिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, टॉक टू लॉयर, कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड फाइलिंग एंड मेनी मोर रिलेटेड सर्विसेज दी जा रही है। इसके अलावा इन सारे सर्विसों के अलावा आप अपना खुद का भी सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इन सब सर्विस को हम बैकएंड से मैनेज कर सकते हैं। मीन्स इस वेबसाइट में हम आपको एक पावरफुल बैकएंड पैनल भी प्रोवाइड कर रहे हैं जहां आप बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं, लाइक क्रिएट एंड मैनेज सर्विसेज, ब्लॉग्स कैटेगरीज, न्यूज़ कैटेगरीज, इंक्वायरीज। जो भी वेबसाइट में इंक्वायरी आती है वो सारे आप बैकएंड में अपने एडमिन मॉड्यूल में सारे को आप एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से उनको रिप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने वेबसाइट के कंटेंट को, लाइक जैसे अबाउट अस, कंपनी डिटेल्स, गैलरीज को सारे को आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे मेन फीचर्स इस वेबसाइट का ये है कि आप खुद का अपना कस्टम सर्विस कैटेगरी बना सकते हैं, कस्टम पेज बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। आप अपना खुद का कस्टम मेन्यू बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपने वेबसाइट का सेटिंग, प्राइवेसी पॉलिसीज, लोगोज तक को आप अपने इस पोर्टल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो इसको डिटेल से देखने के लिए आइए हम अपने वेबसाइट को एक बार आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम अपने वेबसाइट में आपको लेके चलते हैं। ये होने वाला है हमारा वेबसाइट का इंटरफेस। कुछ इस टाइप से दिख रहा है और इसमें आपने जितना भी चीज़ देख रहे हैं, लाइक नेविगेशन बार, प्राइवेसी पॉलिसी, रिक्वेस्ट क्वेट्स, लोगो, ये सारे आपने बैकएंड के थ्रू मैनेज करना है और ये बैकएंड के थ्रू ही मैनेज होते हैं। जैसे नेविगेशन बार हो गए हैं, ये ड्रॉप डाउन्स हो गए हैं, सब मेनूज हो गए हैं, सारे ये आप बैकएंड से मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, ये जो आप कंटेंट देख रहे हैं, ये कंटेंट भी आप बैकएंड से मैनेज कर सकते हैं। मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स, इमेजेस, ये सारे आपको एक ब्यूटीफुल इंटरफेस के साथ मिल जाते हैं जो फुल्ली डायनेमिक वेबसाइट है। आगे चल के मैं आपको बैकएंड लॉगिन करके भी दिखाऊंगा कि बैकएंड का इंटरफेस क्या है, कैसा है और उसमें क्या क्या फीचर्स मिलने वाला है आपको। तो ये फ्रंट का मेरा इंटरफेस होने वाला है और अभी कंटेंट थोड़ा सा कम है, इसलिए आपको थोड़ा कम ही कंटेंट दिखने को मिला। लेकिन ये जैसे जैसे आपका बैकएंड के थ्रू कंटेंट फिल होते जाएगा, ये वेबसाइट में फीड भी होते जाएगा और आपको ये हरा भरा वेबसाइट टाइप से लगना शुरू हो जाएगा। बाकी ये फुटर का भी जितना कंटेंट है, इनको भी आप मैनेज कर सकते हैं विथ बैकएंड पैनल, लाइक प्रैक्टिसेस एरिया, क्विक लिंक्स, अदर पॉलिसी, टर्म कंडीशन एंड द एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेल डिटेल्स, ये सारे आप बैकएंड के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें आगे चल के आगे बात करते हैं कि इसमें और भी क्या फंक्शनैलिटी आपको मिलने वाली है। एक मेरा होने वाला है प्रैक्टिस एरिया। प्रैक्टिस एरिया में ये सारे जो कंटेंट आप देख रहे हैं बैकएंड के थ्रू ही मैनेज होते हैं। अगर आप इसमें रीड मोर में क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितने भी सर्विसेज इंक्लूड हैं, जितने भी कंटेंट हैं, सारे आप बैकएंड के थ्रू ही मैनेज करेंगे। जैसे मेरा हो गया अबाउट बिजनेस लो का एक सर्विस हो गया। इस सर्विस के अंदर क्या क्या मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, जैसे ऑनलाइन लॉयर कंसल्टेशंस एंड और अभी अगर कोई कंटेंट होगा और भी कोई सर्विसेज होगा तो इसके नीचे आपको शो होते जाएंगे। बेसिकली मैंने इस लेफ़्ट साइड बार में 3 ही फीचर्स डाले हुए हैं। बाकी आप अगर फुटर में जाएंगे तो यहाँ जितने भी आपका सर्विसेज होंगे यहाँ डिटेल्स में शो होते जाएंगे। इसमें भी अगर क्लिक करें तो इसमें भी आपका डिटेल्स में सारे फीचर्स शो होते जाएंगे। इसमें अगर देखें तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर में सबमिट करा के एक मेल सेंड कर सकते हैं जिससे वो डायरेक्ट आपसे कंसल्ट कर सके, कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकायदा इसमें ये भी फीचर्स है कि जो भी आप इसमें डेटा सबमिट करेंगे, ये एडमिन के जो रजिस्टर्ड नंबर है उसके व्हाट्सएप में भी चल जाएगा, जिससे वो आपको जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर पाए एज सुन एज पॉसिबल। तो ये भी फीचर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। बाकी ये सारा कंटेंट जो देख रहे हैं, FAQs या फिर एडिशनल डिस्क्रिप्शंस कंटेंट, ये सारे आप बैकएंड के थ्रू ही पुटअप करेंगे। बाकी इस वेबसाइट को आप मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक जुडिकल लॉयर्स के लिए बना हुआ है तो आप इसको मल्टीपल बिजनेस से भी इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं एज़ पर योर कंपनी डिमांड्स, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स। तो ये होने वाला है हम लोग का फीचर्स सेक्शन या फिर इसको बोल सकते हैं सर्विसेज फीचर्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके कंपनी डिटेल्स में तो यहाँ पर अबाउट अस कंटेंट्स, इसको भी आप सारे को बैकएंड से मैनेज कर पाएंगे। न्यूज़, ब्लॉग्स, सारे जितने भी कंटेंट है, ये सारे कंटेंट आपका बैकएंड से ही मैनेज होंगे। आप कैटेगरी वाइज भी इनको सर्च करके देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज अगर कोई डेटा है तो यहाँ से आपको शो हो जाएगा। सेम फीचर्स ब्लॉग में भी वही है।
इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में भी सेम वही फीचर्स, जो भी आप यहाँ से फिलअप करेंगे बाकायदा एडमिन को एक मेल और व्हाट्सअप के थ्रू एक्सेस कर लेंगे आपके डिटेल्स को। मीडिया में आपको गैलरी अगर इंक्लूड कर रहे हैं इमेजेस, तो यहाँ से आप डायरेक्टली इस टाइप से आपको एक फीचर्स भी दिया गया है जिसको आप डिटेल्स में जूम करके देख सकते हैं। कैरियर है, कैरियर में अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो यहाँ से आप इसको सबमिट कर सकते हैं। लाइक पार्टनर विथ अस भी है, यहाँ से किसी को अगर इसके साथ जुड़ना है तो यहाँ से डायरेक्टली फॉर्म फिल करके जुड़ सकते हैं। तो ये हो गया मेरा फ्रंट एंड वेबसाइट। अब आते हैं बैकएंड में क्या फीचर्स दिया हुआ है। तो बैकएंड में लॉगिन करने के लिए सिंपली यहाँ से लोग admin/admin लिखेंगे, यहाँ पर एक नॉर्मल से यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन आप हो सकते हैं इसको। इसके बाद यहाँ से ये मेरा हो गया मेनू का डैशबोर्ड, जहाँ आपको मल्टीपल फीचर्स देखने को मिल रहा है। जैसे आप जो बोले थे इंक्वायरी, और सारा इंक्वायरीज आप यहाँ से कॉन्टैक्ट लिस्ट, पार्टनर लिस्ट, सारा यहाँ से आप इसको एक्सेस कर पाएगा एडमिन, या और मेल भी में भी जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाएगा, जो हम आपको बता चुके हैं। अब आते हैं सर्विसेज एरिया में, तो इसको मैं लास्ट में देखूंगा। बाकी आते हैं ब्लॉग्स में, तो ब्लॉग्स का कैटेगरी आप बना सकते हैं खुद से। जो आप ब्लॉग्स बनाए वो सारे डिटेल्स यहाँ पर शो होगा। इसमें कुछ आपको एडिट करना है तो यहाँ से डायरेक्टली आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से ब्लॉग्स क्रिएट करना है तो यहाँ से आप ब्लॉग्स में जाके ब्लॉग्स क्रिएट करना है तो यहाँ से ब्लॉग्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली कोई भी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं रन टाइम में, जैसे भी ट्रैवलिंग, किडनैप इसे लिखा हुआ है तो यहाँ से कोई भी एक और भी केस कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लाइक मान लेते हैं एग्जाम्पल 1 के नाम से मैं एक कैटेगरी बना लेता हूँ। सेव जैसे करूँगा, डाटा जैसे इंसर्ट होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, पूरा एजेक्स फंक्शनैलिटी है। इसके अलावा इसमें आप जो भी कंटेंट इसमें ऐड करना चाहते हैं वो सारे कंटेंट, ब्लॉग टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, फीचर्स, इमेज, ब्लॉग्स एक्टिव रखना, इनएक्टिव रखना, सारा फीचर्स यहाँ पर दिया हुआ है। सेम फीचर्स भी आपका न्यूज़ में भी है, न्यूज़ को भी सेम उसी तरह से यूज कर सकते हैं। इंक्वायरी वाला सेक्शन तो मैंने आपको बता दिया, जो भी वहाँ सब इंक्वायरी है वो सारे यहाँ से एक्सेस हो जाएंगे। मैं बात करता हूँ मास्टर सेक्शन में, मैंने जो बोला था कि अबाउट अस सेक्शन में जितना भी कंटेंट है बाकायदा यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी यहाँ पर आप देख रहे थे वेबसाइट में, सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ तक कि आप अपना लोकेशन को भी सारे को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड चीज़ है गैलरी, जो आपका मीडिया गैलरी था वो सारे को यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। सेटिंग में आते हैं, आप अपना खुद सा एक पेज खुद से पेज बना सकते हैं। जो भी वेबसाइट का पेज है वो सारे पेजेस को हम लोग खुद से बना सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर जैसे टॉक टू लॉयर्स पेज है तो इस टाइप से भी आप खुद से पेज अपना बना सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैं बना देता हूँ, कौन सा एक पेज बना दूँ मैं, बिजनेस लॉ करके मैं एक पेज बना देता हूँ। तो बिजनेस लॉ से एक मैंने पेज बनाया। अब यहाँ से अगर मैं सर्च करूँ तो यहाँ पर मेरा एक पेज बन चुका है। अब यहाँ से आप इस प्लग में क्लिक करके आप सारे का पेज को देख भी सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें कंटेंट कैसे डालेगा। तो कंटेंट डालने के लिए अगर आपको इसमें एडिट करना है तो यहाँ से सिंपली इसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। रिव्यू करना है तो यहाँ से डायरेक्ट इसको आप व्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी पेज करने से कंटेंट डाला हुआ नहीं है इसलिए एरर आ रहा है। तो आप सिंपली इसमें जाके टैग जो यहाँ पर दिख रहा है इसमें जाएंगे तो यहाँ से आप सारे कंटेंट को एड ऑन कर सकते हैं। जैसे मैं कोई वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, उसमें मैं कंटेंट आपको पुट करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज दैट ये मेरा होने वाला है हेडिंग कोड, तो यहाँ से टाइटल डाल दिया मैंने, ये मेरा एक डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन हो गया। एडिशनल कंटेंट कुछ एड ऑन करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एडिशनल कंटेंट में मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। शॉर्ट नेम आप डालना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। सेम इसी तरह मैं यहाँ से इसका भी एक कंटेंट को ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद सेम इसी तरह फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ से कुछ लिख सकते हैं, छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं। इतना सारा कंटेंट फिल होने के बाद यहाँ से एक इमेज भी कोई एक ऐड ऑन कर लेता हूँ मैं। जैसे एक इमेज है मेरे पास, इस इमेज को यहाँ से ऐड कर लिया, क्योंकि ये लेस देन 1 MB का होना चाहिए। तो लेस देन 1 MB वाला इमेज मैं यहाँ से कहीं से भी कॉपी कर लेता हूँ। लाइक कोऑर्डिनेटर, कानूनी सहायता, पब्लिक एसेट्स, इमेजेस, सर्विसेज में जाके कोई सा भी एक इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। लाइक इसे कॉपी करके अब इसको मैं कर देता हूँ सबमिट। तो ये मेरा पूरा कंटेंट हो गया सबमिट। जैसे सबमिट होगा, अब अगर हम इस पेज को व्यू करके देखें तो सारा मेरा कंटेंट यहाँ पर शो हो गया। अब इसमें आपको कुछ ऐड ऑन करना है, यहाँ से क्लिक करके ऐड ऑन कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं। एज पर योर पर्सनैलिटी आपको इसमें जो भी ऐड ऑन करना है, जो भी चेंजेस करने हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद का आप मेनू का सेटिंग भी खुद से यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मेनू का नाम जो कुछ भी अगर रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप मेनू का भी सेटिंग खुद से भी कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैं अभी यहाँ से कोई एक मेनू को डिलीट कर देता हूँ पूरे को। टैक्सेस एंड कंप्लायंसेस को मैं काम करता हूँ, मैं सारे कॉपी करके रख लेता हूँ ताकि बाद में फिर से हमको एड ऑन करना पड़ जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ।
आपका एक्सेस एंड कंप्लायंस, इसके अंदर ये सब मेनू होने वाला है, तो सब मेनू, ठीक है। और इसके अंदर ये सारे पेजेस ऐड होने वाले हैं। तो मैं यहाँ से पूरा मेनू को फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरा पूरा मेनू हो गया डिलीट। अब मैं यहाँ से मेनू को ऐड करता हूँ। ये मेरा प्राइमरी मेनू होने वाला है, इसलिए पेरेंट मेनू को चूज हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ से मेरा खुद का एक मेनू बन गया। अब यहाँ से हम अपना खुद का क्या कर सकते हैं, सब मेनू बना सकते हैं। तो सब मेनू बनाने के लिए मैं यहाँ से जिसको कॉपी करके रखा हूँ, एक इसके अंदर होने वाला है, टैक्स एंड कंप्लायंस के अंदर होने वाला है। तो यहाँ से जैसे सबमिट करूँगा मैं, ये मेनू उसके नीचे बनते जाएगा। सेम इसी तरह मैं एक प्रोसेस भी कर लेता हूँ फटाफट। अब ये मेरा बन गया खुद का सब मेनू। अब इसके अंदर मेरे को क्या बनाना है, सब का सब मेनू, मतलब इस मेनू के अंदर मेरे सारे पेजेस आएंगे। तो इसमें जैसे क्लिक करूँगा, मेरे पास जितना पेज है जो अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है किसी मेनू में, उस सारे पेजेस यहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो यहाँ से मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी फाइलिंग 2 पेज को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखिएगा इसके अंदर 2 पेज ऐड हो गया। अब इसके अंदर मैं जाऊँ तो यहाँ से मैं एक ऐड डायरेक्टर, रिमूव डायरेक्टर 2 पेज और ऐड कर लेता हूँ। तो इसके अंदर भी सब मेनू बन गया, ऐड डायरेक्टर और रिमूव डायरेक्टर। तो इस टाइप से आप खुद का मेनू बना सकते हैं। एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, आप या तो डायरेक्ट इस टाइप से मेनू बना सकते हैं, एक हेडिंग के अंदर डायरेक्ट सारा सब हेडिंग, या फिर सब हेड मेनू के एक पेरेंट मेनू के अंदर सब मेनू के अंदर सब मेनू, 2 टाइप का कैटेगरी बना सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि मिक्सअप हो जाए, एक सब मेनू वाला सब मेनू और उसी के नीचे मैं सब मेनू। तो इस टाइप से कॉम्बिनेशन इसमें फंक्शनलिटी नहीं दिया गया है। या तो डायरेक्ट इस टाइप से मेनू बना लें या फिर इस टाइप से, 2 ही मेथड आपको यहाँ पर दिया गया है मेनू बनाने का। यहाँ से आप अपना खुद का लोगो सेट कर सकते हैं, मेन लोगो, फुटर लोगो, फेविकन आइकन्स, मेटा टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, सारे का आप यहाँ से चेंज करके अपडेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी का सारा सिस्टम दिया, प्राइवेसी पॉलिसी भी आप यहाँ से खुद से अब मैनेज कर सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक सर्विसेज वाला। तो यहाँ से अब मेरा जितना भी सर्विसेज जो आप देख रहे थे वेबसाइट में, लाइक ये सारे सर्विसेज, ये वो सारे का मैनेजमेंट यहाँ से किया जाता है। तो यहाँ सब सारे को मैनेज कर सकते हैं। इसमें एडिट करना हो तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं चीज़ों को, या फिर कुछ ऐड ऑन करना है तो इसमें क्लिक करके और भी कंटेंट को ऐड ऑन कर सकते हैं, और भी सर्विसेज को, और भी पेजेस जो आप पेजेस बना के रखे वही आपका सर्विसेज होगा। तो सारे पेजेस को यहाँ से हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी बनाना कैसे है, तो क्रिएट न्यू सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ सर्विस टाइटल लिखेंगे, सर्विस प्राइस लिखेंगे। जैसे सपोज मैं एक बना ही देता हूँ, दिखा देता हूँ। इसका जो प्राइस होने वाला है 1200 होने वाला है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में एक को भी डाल देता हूँ यहाँ से कॉपी करके। इसका कुछ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डालना है तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में इसी को पेस्ट करता हूँ। अब जो सर्विस लिस्ट होगा जो आपने बना के रखा हुआ है उसके अंदर कौन कौन सा सर्विसेज आएंगे। जैसे एक मान लीजिए जीएसटी फाइलिंग आ गया, इसमें प्लस में क्लिक करके और भी कुछ ऐड ऑन करना है तो टॉप टू लेयर वाला आ गया पार्ट। कोई इमेज अगर आपको रखना है तो यहाँ से इमेज में मैं एक कौन सा इमेज ले लूँ, इसको ले लेता हूँ। इमेज आ गया, अब इसको एक्टिव रखना है कि ड्राफ्ट में रखना है वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं सबमिट करूँगा वो सबमिट हो जाएगा। और आप अगर यहाँ पर जाके देखेंगे वेबसाइट में तो ये सर्विस यहाँ पर इंक्लूड हो चुका होगा, दिख रहा है। तो सारा सर्विस यहाँ पर आपका इंक्लूड हो गया। अब इसके अंदर मैं अगर जाऊँ तो मैंने अभी उसके अंदर 2 सर्विस फाइलिंग की थी, तो यहाँ से एक दिख रहा है, एक इस वास्ते नहीं दिख रहा है क्योंकि उसका पेज का कंटेंट अभी तक उसके अंदर बना हुआ नहीं है, इसलिए वो सारा सर्विस पार्ट अभी शो नहीं कर रहा है। जिसमें जैसे उसमें कंटेंट ऐड हो जाएंगे वो पार्ट भी यहाँ पर आपका शो होने लगेगा। तो इस हिसाब से आप सर्विस फी को भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये मेरा पूरा वेबसाइट का डेमोस्ट्रेशन था। अगर आपको ये प्रोजेक्ट्स अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस प्रोजेक्ट को एक सराहना दें, एक लाइक और एक कमेंट करके। जितना आप लाइक और कमेंट करेंगे उससे मेरे को उतना मोटिवेट मिलेगा और मैं न्यू प्रोजेक्ट्स आपके लिए बना के लाते रहूँगा। बाकी ये प्रोजेक्ट का सोर्स कोड लेने के लिए आप मुझे डायरेक्टली नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और कॉल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मेल के थ्रू भी कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का एक फिक्स प्राइस रखा गया है, जो जब आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको प्राइस पब्लिकली बता दूंगा, पर्सनली बता दूंगा, पब्लिकली नहीं। मिनिमम से अमाउंट है, ज़्यादा अमाउंट मैंने इस प्रोजेक्ट का रखा नहीं है क्योंकि उतना देते नहीं लोग। तो मिनिमम से प्राइस है, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।